नमस्कार दोस्तों, आज जो हम गूगल, फेसबुक, एप्पल जैसी कंपनीज देख रहे हैं, एक समय पर EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी इन सारी कंपनी से बड़ी और ताकतवर कंपनी बन गई थी। तो क्या था EIC और कैसे इस एक कंपनी ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। British East India Company, the company that ruled India in a large part. बात है 1599 ईस्वी की, जब यूरोप के एक देश ब्रिटेन में कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। इस कंपनी का वास्तविक नाम द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। साल 1600 ईस्वी में इस कंपनी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी थी। इस समय EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 व्यापारी थे जो साझेदार के रूप में मौजूद थे। इन 217 व्यापारियों में से 26 व्यापारी को मिलाकर एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल तैयार किया गया था। साल 1601 से 1603 के बीच EIC ने पहली समुद्री यात्रा किया, लेकिन इस समय EIC भारत न आकर इंडोनेशिया गया था, क्योंकि इंडोनेशिया में भारत से ज्यादा अच्छे मसाले होते थे। इंडोनेशिया को मसाला द्वीप यानी स्पाइस आइलैंड भी कहा जाता है। जब EIC के व्यापारी इंडोनेशिया पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि वहां पर डच और पोर्टुगीज व्यापारी पहले से अपनी कंपनी मजबूती से चला रहे थे। डच व्यापारियों के पास अंग्रेजों से ज्यादा पैसे और एक संगठित सेना उपलब्ध थी। इन्हीं कारणों की वजह से EIC अपना व्यापार इंडोनेशिया में नहीं चला पाया। तब EIC के व्यापारियों की नजर भारत पर पड़ा। उस समय भारत में भी अच्छे मसाले, रेशम और कपास मौजूद थे। भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से EIC साल 1608 ईस्वी में भारत के गुजरात राज्य में पहुंची, लेकिन उन्होंने देखा भारत पर मुगलों का राज्य था और उस समय मुगलों के पास 4 लाख की सेना मौजूद थी। इसीलिए उन्होंने मुगलों से दुश्मनी की जगह दोस्ती करने का विचार किया। मुगलों से दोस्ती करने और व्यापार करने की अनुमति लेने के लिए EIC के प्रतिनिधि के रूप में कैप्टन विलियम हॉकिंस साल 1608 में मुगल दरबार पहुंचे, लेकिन मुगल बादशाह जहांगीर ने अनुमति देने से मना कर दिया, क्योंकि गुजरात के सूरत शहर में पहले से पोर्टुगीज व्यापारी व्यापार कर रहे थे और उनका मुगलों से बहुत अच्छा संबंध था। EIC के व्यापारियों को मुगल क्षेत्रों में व्यापार करने की अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन EIC के व्यापारी मुगल क्षेत्रों के बाहर व्यापार करना शुरू कर दिए थे और साल 1611 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में एक अस्थायी फैक्ट्री यानी टेम्परेरी बेसिस पे एक फैक्ट्री खोली थी। साल 1612 ईस्वी में अंग्रेज कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में दोबारा गुजरात के सूरत पहुंची और वहां पोर्टुगीज के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध को बैटल ऑफ स्वाली के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध यानी बैटल ऑफ स्वाली में पोर्टुगीज व्यापारियों की हार हो गई थी और अंग्रेजों यानी EIC की जीत। इस जीत से मुगल बादशाह जहांगीर की नजर में EIC यानी अंग्रेजों की प्रतिष्ठा और बढ़ गई और इसलिए मुगल बादशाह जहांगीर ने साल 1613 ईस्वी में अंग्रेजों को सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। इस जीत के कुछ ही समय बाद EIC ने ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम से रिक्वेस्ट किया कि वो अपने तरफ से मुगल दरबार में कोई प्रतिनिधि भेजे। इसीलिए साल 1615 में सर थॉमस रो EIC के तरफ से मुगल दरबार में पहुंचे और ये वो काम कर दिखाते हैं जो हॉकिंस नहीं कर पाए थे। जब सर थॉमस रो जहांगीर से मिले तो वो जहांगीर के लिए कई सारे उपहार यानी गिफ्ट्स लेके गए थे। जहांगीर इन सारी गिफ्ट्स को देखकर सर थॉमस रो से बहुत खुश हुआ और बदले में EIC के लिए एक शाही फरमान जारी कर दिया यानी शाही ऑर्डर जारी कर दिया। इस शाही फरमान द्वारा जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन और साथ ही साथ कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स भी दे दिए थे, जैसे कुछ भारतीय क्षेत्रों में सिर्फ अंग्रेज ही व्यापार कर सकते थे और इन सब के बदले अंग्रेजों को कुछ एनुअल टैक्सेस देने पड़ते थे मुगल बादशाह को। अगले कुछ ही सालों में अंग्रेज ने भारत की कई क्षेत्रों में फैक्ट्रीज बना ली, जैसे सूरत, अहमदाबाद, आगरा, पटना। साल 1640 में अंग्रेजों ने मद्रास सिटी का निर्माण किया और वहां सेंट जॉर्ज नामक किला बनाया। साल 1668 में अंग्रेजों को बम्बई पोर्ट मिला था, जिसे गेराल्ड ओंगियर ने 1669 से 1677 के बीच बॉम्बे सिटी बना दिया था। इसके बाद अंग्रेज यानी EIC की नज़र बंगाल पर पड़ा
बंगाल में कलकत्ता शहर की नींव एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम जॉब चार्नोक था, इसने साल 1699 में रखी थी। तब जाकर कलकत्ता शहर यानी कलकत्ता सिटी बना। साल 1757 में अंग्रेजों ने बंगाल के अंतिम नवाब मोहम्मद सिराजुद्दौला के साथ युद्ध किया। इस युद्ध को बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में नवाब की हार हुई थी और अंग्रेजों ने पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया था। इसके कुछ ही सालों बाद साल 1764 में अंग्रेजों ने एक और भयंकर युद्ध लड़ा। इस युद्ध को बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ भारतीय राजा और बादशाह जैसे बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। लेकिन अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में इन तीनों को पूरी तरह से हरा दिया और अंग्रेजों ने इस जीत के बाद पूरे भारत पर कब्जा कर लिया।